सो वेलकम क्लास। चलिए हम फिर से वापस आ गए आपके बीच में एक नए लेसन के साथ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेमी मॉडल्स के बारे में। आपको पता है कि सेमी मॉडल्स जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। और सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स की तरह एक्ट करता है और साथ ही साथ एज ए मेन वर्ब भी काम करता है, तो इसीलिए हम उसको सेमी मॉडल्स का फॉर्म करते हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं सेमी मॉडल्स के बारे में। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज सेमी मॉडल, है ना। तो ये भी आपको पता है कि ये क्या है आपका, ये सेमी मॉडल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है ना। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सेमी मॉडल्स को जब हम यूज करते हैं तो यूज के हिसाब से इसको हम दो ढंग से यूज करते हैं। एक जो हम इसको यूज करते हैं वो एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, है ना। एज ए ऑक्सिलरी यूज करते हैं। जब ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तो इसका काम क्या होता है, सेंटेंस को पहचान देना, है ना। और जब ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा तो आपको पता है कि इसके यूजेस क्या होंगे, कि डिफरेंट टाइप के यूजेस होंगे। तो जब ये यूज करते हैं तो आपको ये पता है कि मेन वर्ब के तौर पे जब हम इसको यूज करेंगे तो ये वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म ये बनने की संभावनाएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो जब ये एज ए ऑक्सिलरी काम करेगा तो इसके एज ए में कौन कौन फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा कि हम जब एज ए ऑक्सिलरी यूज करेगा तो हम, आपको ये भी पता है कि ये इसको कहाँ यूज करेंगे हम लोग, तो समझ लीजिए कि हम इसको पास्ट में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट और हमारे पास है फ्यूचर। ये तीन है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में काम करने वाला कौन कौन सा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो प्रेजेंट में काम करने वाला आपका होता है नीड, और यहीं पे होता है आपका डेयर एंड यूज्ड टू, है ना। और समटाइम्स कुछ आपको स्टैंडर्ड्स बुक्स में मिलेंगे कि शुड नहीं, ought to, इसको भी सेमी मॉडल्स ही बोला जाता है। बट किसी बुक्स में आपको मिलेगा कि ये मॉडल्स के ग्रुप में भी होता है। तो नीड, डेयर, यूज टू और ought to ये आपको प्रेजेंट में आपको मिलेंगे एज ए सेमी मॉडल्स फॉर्म में, ठीक है। और जब यही पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में इसका फॉर्म हो जाएगा नीडेड और डेयर का हो जाएगा डेयर्ड, है ना। यूज टू काम करेगा, इसका मैं बताऊंगा अभी आगे आपका। एंड ought to का फॉर्म अभी छोड़ देना है आपको, क्या काम करेगा। और फ्यूचर में इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्यूचर में इसका कोई भी फॉर्म नहीं होता है। ऐसे में जो पास्ट में नीडेड और डेयर्ड लिखा है इसको भी ग्रामेटिकल फॉर्म्स में लोग अलाउ नहीं करते हैं, बट यस इसका यूज है और यूज कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जब ये एज ए मेन वर्ब काम करेगा तो पता है आपको कि वर्ब का पहला फॉर्म नीड, डेयर, ये दोनों होता है। अब यहां पर आप जैसे यूज टू है तो यूज टू की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा गेट यूज्ड टू या बी यूज्ड टू, ठीक है। हम बताएंगे आपको कि ये जो दो फॉर्म है इसका, जो ये फॉर्म बन रहा है यूज टू का, गेट यूज टू, बी यूज टू, हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। एंड ought to को तो हम ऐसे मेथड यूज करते ही नहीं है, तो इसलिए ought to का यूज यहाँ पे अगर आप बोलिएगा तो ought to का यूज जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एज ए मेन वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो अब नीड जो है, आप ध्यान रखिएगा कि इसका तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है ना। डेयर का भी एज ए मेन वर्ब ये तीसरा चौथा फॉर्म यूज नहीं होगा,
ठीक है ना। लेकिन गेट यूज टू जो है, आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं गॉट यूज्ड टू, ठीक है ना। एंड हम V4 में यूज करेंगे गेटिंग यूज्ड टू, ठीक है। एंड बी यूज टू तो हम यूज कर सकते हैं यहां पे वाज यूज्ड टू, ठीक है ना। एंड बीइंग यूज्ड टू, ठीक है। तो कुल मिला के हमको जो पढ़ना होता है पूरी इंग्लिश में, हम इतना ही सेमी मॉडल्स के फॉर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि सेमी मॉडल्स के फॉर्म्स को जब हम यूज करते हैं तो इसके यूज में थोड़ा बहुत स्लाइड सा वेरिएशंस है, और वो वेरिएशंस हम लोग पढ़ेंगे जब इस पूरे क्लास को हम एक ओवरव्यू के तौर पे समझेंगे, ठीक है ना। खासकर इसका निगेटिव और क्वेश्चंस के फॉर्म में ना बड़ा लफड़ा होता है, तो हम लोग उस फॉर्म को देखेंगे। मुझे लगता है कि अब आपको आज पूरा का पूरा एक ओवरव्यू सेमी मॉडल्स का क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट में बोलना हम करता है नीड, डेयर, यूज टू एंड ऑट टू, और पास्ट में जब ये बनता है तो नीडेड और डेयर्ड हो जाता है, ठीक है ना। ग्रामेटिकल मान्यता नहीं है, फिर भी हम इसको यूज करेंगे। एंड फ्यूचर में इसका कोई एज ए काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये एज ए मेन वर्ब काम करता है तो नीड, डेयर, और यहाँ पे यूज टू जो है एज ए मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, वो गेट यूज टू, बी यूज टू, है ना। ऑट टू का यूज यहाँ पे करते नहीं हम लोग, तो ऑट टू का जब यहाँ यूज नहीं होगा तो ऑट टू का यूज यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन यही गेट का जब हम लोग पास्ट में यूज करेंगे तो गॉट यूज टू हो जाएगा, एंड बी यूज टू है तो वाज यूज टू हो जाएगा, और इसी को जब हम लोग V4 वाले सेंस में जाएंगे तो गेट यूज टू हो जाएगा गेटिंग यूज टू, एंड बी का हो जाएगा बीइंग यूज टू, गॉट इट। अब इस सब का यूज जो है आपको हम एक एक करके नीड, डेयर, यूज टू, जितना भी है सबका सब यूज आपको अगले क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जिसमें आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आएगी। इस क्लास में मेन मकसद मेरा सिर्फ इतना बताना था कि पूरे की पूरी सेमी मॉडल्स के फॉर्म में आखिर आप कितने चीज़ों को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, कौन कहाँ पर कैसे यूज होगा। तो मुझे लगता है कि आज आपको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू समझ में आपको आ गया कि ये कहाँ पर और कैसे यूज होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।